बालाघाट जिला कटंगी ब्लॉक तहसील तिरोड़ी जोड़ सड़क कटेदरा के क्षेत्र के किसानों के द्वारा महा आंदोलन चक्का जाम रोड जाम 15 साल से कर रहे हैं। मांग नहीं हो रही पूरी, ना सुन रहा है शासन, ना सुन रहा है प्रशासन। किसानों ने दिया शासन प्रशासन को धमकी करने की, पानी नहीं मिलेगा किसान पानी के लिए जान भी दे देंगे, जब तक पानी नहीं तब तक मतदान नहीं। नमस्कार। जय बलराम किसान एकता मंच के बैनर तले सभी किसान बैठे हैं। लगातार आज 20-22 दिनों से किसानों के अधिकार के लिए जोड़ सड़क में आंदोलन पे बैठे सभी किसान के माध्यम से आवाज़ उठाई गई है कि सीतेकसा बांध का पानी नहलेसरा की नहर में गिराना है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कई दिनों से नहर बनी, आज ये लड़ाई पहली बार नहीं है, 15 सालों से लड़ाई चल रही है, परंतु यहाँ के शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने और नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बार बार किसानों के माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही है, परंतु कोई आवाज़ को सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री एकदम कान में रुई डाल के सिर्फ चुनाव के पीछे ध्यान दे रहा है, किसानों के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घोषणाओं पे घोषणा करते जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार में ऐसे सांसद और विधायक पैदा हो गए हैं जो किसानों के अधिकार को और किसानों की आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है और गांव-गांव रथ यात्रा निकाल रहे हैं, परंतु किसान की समस्या को ना हल करके बस सिर्फ चुनाव के पीछे पड़े हैं। आज बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, और बालाघाट जिला कटंगी ब्लॉक है, तहसील तिरोड़ी, और ये जोड़ सड़क का एक धरना प्रदर्शनी और आंदोलन की ये तस्वीर दिख रही है जो हमारे किसान बैठे हुए हैं। लगातार 25 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शनी कर रहे हैं, परंतु यहाँ के शासन प्रशासन के लोग कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शनी के माध्यम से जोड़ सड़क पे चक्का जाम किया, आंदोलन किया, कटंगी में रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, और फिर कटंगी में शुक्रवार को महा आंदोलन किया, वहाँ पे उद्बोधन दिया सभी किसानों के माध्यम से, रैली निकाल करके वहाँ पे किसान के माध्यम से सभा रखी गई, और वहाँ से सीतेकसा बांध के लिए दूसरे दिन मुलक राज आनंद के द्वारा कहा गया कि किसान की आवाज़ को जब सरकार शासन प्रशासन यहाँ के विधायक सांसद नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, तो मैं जी के करूँगा क्या। मेरी अगर जान जाने से अगर किसान को पानी मिलता है तो बिल्कुल जान देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मुलक राज आनंद जी ने जो अपने सीतेकसा नहर में अपनी जान देने का एक नोटशीट बनाया और वहाँ पे सभा के माध्यम से आवाज़ उठाया, और शासन प्रशासन के लोगों ने पूरे रोकने की कोशिश की। और पानी गिराने का बहुत सरल तरीका है। सीतेकसा बांध का पानी नहलेसरा की नहर में आसानी से गिर सकता है, परंतु यहाँ के कुछ पदाधिकारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के शासन प्रशासन के नेता जो भी है वो सब यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई दिनों से लड़ाई चल रही है। अब हमारा यहाँ भव्य रूप ले चुका है यहाँ पे आंदोलन, और आंदोलन के माध्यम से अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो इस बार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। और जो बालाघाट जिले में तो ये सोच ही लीजिए कि एक बहुत बड़ी क्षति होगी भाजपा को, क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती है करती नहीं है, और कहने में और करने में बहुत अंतर है। यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद निर्जीव है। निर्जीव मतलब ये काम के लायक नहीं है, सिर्फ शरीर से जिंदा है, लेकिन इनकी आत्मा मर चुकी है। यहाँ का विधायक कांग्रेस का बना है और सांसद बीजेपी का, जो किसानों के लिए बात नहीं सुनता, बात नहीं करता, कभी किसानों की आवाज़ नहीं उठाता। ऐसे सांसद विधायकों को क्यों चुनते इस जनता, और क्यों चुनते सरकार। इस बार कटंगी ब्लॉक में सभी किसानों के माध्यम से कहा गया है कि अगर जब तक हमको पानी ना मिलेगा, सीतेकसा बांध का नहलेसरा में पानी नहीं गिरेगा, और बहुत सरल है पानी गिरने में, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, और अगर जो भी विधायक सांसद चुनता है तो उसको हम सबक सिखाएंगे। अगर जनता के काम नहीं चुनेगा तो उसको, उस सांसद को, उस विधायक को जो भी पद में आएगा, जो चुन के आएगा, उसको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि चौक पे खड़े करके उसके जूते के हार पहनाए जाएंगे। क्योंकि जब बनते समय तो हाथ पैर जोड़ता है, और बनने के बाद में वो मालिक बनता है, जबकि मालिक जनता होती है। यहाँ का विधायक सांसद मालिक नहीं होता, और ना ही सरकार मालिक है। मालिक कौन है? गांव के किसान, गांव की जनता, और जनता के माध्यम से पंच बनता है, उपसरपंच बनता है, सरपंच बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और जो प्रधानमंत्री देश में बैठा है वो भी जनता के भरोसे बनता है। परंतु
एक विधायक बनने के बाद उसको मिलने के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसे विधायक और ऐसे सांसद को क्या चुन के फायदा है जो किसान की समस्या को नहीं सुनता, किसान की बात नहीं उठाता। आज टिकट लाने के लिए लाखों रुपए, करोड़ रुपए हमारे होड़ लगी है, टिकट में ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जबकि ज्यादा से ज्यादा वहां खर्च कितना है, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। उनके पास सरकार से अगर ऐसे पट भराने के लिए बालाघाट में पट भराया गया, वहां पे क्या बोलते हैं भी कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। ये बर्थडे मनाते हैं, उसमें कम से कम 50-50 लाख रुपए खर्चा करते हैं। ऐसे फंक्शन करते हैं, अपने परिवार में कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्चा करते हैं। ऐसा जब उसमें कर सकते हो तो आप किसान के लिए सीते का सा बांध का पानी अगर नहले की नहर में गिर जाएगी तो यहाँ के किसान चमन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और ऐसा विधायक सांसद को चुनो जो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात को उठा सके। ऐसे विधायक सांसद अगर हमारे कटंगी ब्लॉक में है तो ही चुनाव के लिए आना, और नहीं तो विधायक बनने के बाद में अगर तुमने सरकार का काम नहीं किया तो मैं संतोष राहंग डाले तुमको कहीं से कहीं तक नहीं बख्शूंगा। क्योंकि इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मैं इस किसान बलराम एकता मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी नेता बने होंगे और सांसद बने होंगे और जितने भी राजनीति करते होंगे, उनको एक सबक सिखाने के लिए इस बार किसान का बेटा इस जनता के माध्यम से, किसानों के माध्यम से मैं उनके लिए लड़ूंगा, चाहे मेरी क्यों जान क्यों न चल जाए। क्यों? क्योंकि किसान सबसे बड़ा मालिक है। जितने विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं ये सिर्फ जनता के नौकर है। ये अपने आप को मालिक न समझे, और कोई भी अगर जनता को अगर इग्नोर करेगा वो बिल्कुल मुंह की गिरेगा और मुंह की खाएगा। क्योंकि हम बहुत आक्रोश हो चुके हैं इस बार, किसान हमारी बात को कोई नहीं सुनता। और इस यहाँ पे बहुत दबाव आ रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का, और कि धरना को बंद करो, एडीएम के माध्यम से, एसडीओपी के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, बालाघाट जिले के मंत्रियों के माध्यम से कि धरना को रोको, धरना को दबाओ, बंद करो। इसमें चुनाव की आ गई घड़ी, अभी मुख्यमंत्री का आने का समय हो चुका। मुख्यमंत्री जैसा बालाघाट का नाम सुनता है कि वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे ये आने के लिए बिल्कुल स्थगित कर देता है। एक बार 5 तारीख को आने वाला था, उस समय भी निरस्त कर दिया दौरा। अभी 12 तारीख को आ जाने वाला था। किसानों का आंदोलन के डर के मारे वो दिल्ली में छुप बैठा है, दिल्ली में वहां पे बैठा हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। मैं आपको भी निर्देश देता हूं कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, अगर किसान के लिए अगर आवाज नहीं सुनी और किसान के लिए अगर आप हमेशा कहते हो सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम कि मैं किसान का बेटा हूं, अरे शर्म कर मुख्यमंत्री, तो किसान का बेटा नहीं है। अगर किसान का बेटा होता तो सीते का सा बांध का पानी अभी तक गिरा देता। क्योंकि कटंगी में जब तुम आया था, याद करो, भूल गए? कटंगी में जब आया था तो तुमने अपने वाणी से कहा था, अपनी जबान से कहा था कि मैं सीता का बांध का पानी ला दूंगा। कहां गए? अभी भी तो पद में आप ही हो, भूल गए वो दिन? फिर अब आओगे और कहोगे, नया आश्वासन दोगे कि हमारी सरकार ला लो, हमारा वो ला लो, अब उसके बाद में हम बना देंगे।